आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत पर बदउनवानी का कोई इल्जाम नहीं, वजीर दाखिला अमित शाह का कैमूर और औरंगाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब। वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना साहब में एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैमूर में इंतखाबी सभा से किया खिताब। मोदी हुकूमत पर वादे पूरे न करने का लगाया इल्जाम। चोरी करने वालों को मोदी जी से डरना ही पड़ेगा, बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी का बयान। तेजस्वी यादव ने कहा, जांच एजेंसियां मरकजी हुकूमत ही बनी हुई है कठपुतली, जेल भेजने की धमकी पर दिया अपना रद्द-ए-अमल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैमूर और औरंगाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के कई लीडर्स पर बदउनवानी के इल्जामात हैं, जबकि नरेंद्र मोदी पर एक पैसे का भी इल्जाम नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए। राहुल गांधी थोड़ी गर्मी पड़ते ही बैरून मुल्क तफरीह के लिए चले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा आवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। ये जो मुकाबला है, ये कैसा मुकाबला है भाइयों बहनों। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया हुआ इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस पर एक पैसे का आरोप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है, और दूसरी ओर अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद के जवानों के साथ सरहद पर जाकर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना साहब में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने पटना साहब से एनडीए के उम्मीदवार वो बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद के हक में वोट मांगे। नीतीश कुमार ने कहा कि रविशंकर प्रसाद एक अच्छे लीडर हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करेगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने बाद में पाटलिपुत्रा लोकसभा हल्के में भी एनडीए उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। रविशंकर जी ये काफी काम करने वाले हैं। हमारा तो हम पहले से बता दिए, मेरा पुराना रिश्ता। तो हम आप सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप इनको जिताइएगा ना। जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए सब तरफ। आप पीछे का है बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कह दिया तो ये पक्का जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। अभिनंदन कर रहे हैं, और ये जीतेंगे, आपका काम करेंगे, राज्य का काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे, हर प्रकार से सब कुछ काम करेंगे। ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए आपने आज अनुरोध कर दिया। मैं तो यही कहूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से अगर कहीं कोई चीज की कमी होगी, उस चीज को हम लोग पूरा कराएंगे। लेकिन आप आश्वस्त कर दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।
कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैमूर का दौरा किया। खड़गे ने सासाराम पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज राम के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। तकरीर के दौरान खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को झूठ का सरदार करार दिया। इन्होंने कहा कि वजीर आजम ने अपने 10 साला दौर में एक भी वादा पूरा नहीं किया, 10 साल से अवाम को गुमराह किया और धोखाधही और बेईमानी में मुलविस रहे। कांग्रेस सदर ने कहा कि इस बार बीजेपी को लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जीएसटी नहीं डालूंगा। आज ट्रैक्टर के ऊपर, टायर के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, औषध के ऊपर ये सब जीएसटी टैक्स उन्होंने डाला या नहीं डाला? तो ये भी झूठ। कितने झूठ हो गए? ऐसे हजारों झूठ बोले। इसीलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वो झूठों के सरदार हैं। बिहार की नायब वजीर आला वो बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि चोरी करने वालों को मोदी जी से डरना ही पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने इल्जाम लगाया कि लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दी हैं। अरे जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। देखिए, पूरी तरह जो लालू प्रसाद जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जो मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया है, इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी और पूरी तरह खत्म किया जाए। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी झूठ फैलाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमारा काम आइंदा दिखाना है। आरजेडी लीडर ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी ने इल्जाम लगाया कि मरकजी जांच एजेंसीज की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। जांच एजेंसीज मरकजी हुकूमत की कठपुतली बनी हुई है। थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री। और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का। खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तत्पर तो यही है कि सीबीआई, ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है और नौजवान जो नौकरी देने की बात करता है, आप उसको जेल भेजने की बात करते हैं। जिसने नौकरी दी उसको जेल भेजने की बात करते हैं। जहानाबाद की गांधी मैदान में जलसे-आम से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि लालू खानदान समेत इंडिया इत्तेहाद के कई रहनुमा लूटमार और बदनवारी में मुलविस हैं। इंडिया अलायंस के कई लीडर जेल में हैं और कुछ जमानत पर हैं। बीजेपी के कौमी सदर ने केजरीवाल, लालू यादव, राहुल समेत कई लीडरों पर बदनवारी का इल्जाम लगाते हुए आम लोगों से अपील की कि वो इंतखाबात में ऐसे लोगों को वोट न दें। जेपी नड्डा ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन पर डाका डालना चाहता है। आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं और उनके आरक्षण को लेकर मुस्लिम को देना चाहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय के लिए मिलेगा। लेकिन ये लोग पिछले दरवाजे से
आपके आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, बोलो डालने दोगे क्या? डालने दोगे क्या? मित्रों, आप ये ध्यान में रखो, जब तक मोदी जी है, जब तक बीजेपी है, जब तक एनडीए है, किसी को भी आरक्षण पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा और आरक्षण हमेशा रहेगा, उसको कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप सच्चाई को पहचानिए, गांव-गांव जाइए, सबको बताइए। आज जहानाबाद मुख्य धारा में आ गया है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी हर मामले में हद पार कर रहे हैं और वो झूठ का झाड़ नहीं बल्कि झूठ का पहाड़ बन गए हैं। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को 4 जून के बाद जेल भेजने की धमकी देते हुए कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तेजस्वी से मसला है क्योंकि बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, इसलिए उन्हें तेजस्वी से तकलीफ है। हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे कल, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा आप सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पत्र, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर। पटना में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों को बताया। बीजेपी लीडर डॉक्टर भगवत किशन राव ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में सारी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है और इन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़ियादत में मुल्क की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। इन्होंने दावा किया कि इस बार एनडीए को 400 से ज़ायद सीटें मिलने वाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक, यानी पिछले 10 साल में भारत देश का विकास, भारत देश का सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ हो चुके हैं। अगर हम इसी को अलग अलग इसमें डिवाइड करें तो मैं बताना चाहता हूँ, असंभव चीज़ जो थी, जिसके बारे में हमें सालों से इंतज़ार था, वो चीज़ हम सफल कर सके। तो उसमें अगर हम चीज़ को इनसे देखें तो 370 कलम हटाया गया और हमारा कश्मीर में जो लोग रहते थे उनके लिए सभी को न्याय मिल रहा है। 370 कलम हट गए। जेडीयू लीडर्स ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इन्होंने तेजस्वी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक खत का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जात-पात पर मरदमशुमारी के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। जेडीयू तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पसमानदा तबक़ात के रिजर्वेशन में इजाफा किया है। तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहिए कि क्या उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर सरासर झूठ नहीं बोला, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार में जाति आधारित गणना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच थी और उन्होंने इसको लेकर विधानसभा की सहमति के बाद अपने संसाधनों के बल पर राज्य में जाति आधारित गणना को सफलतापूर्वक कराया। क्या तेजस्वी यादव ये बताएं कि क्या यह सही नहीं है कि जाति आधारित गणना कराकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में पिछड़ों और अति पिछड़ों
दलितों के लिए आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया, जबकि तेजस्वी यादव इसका झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। पटना साहब लोकसभा हल्के से इंडिया अलायंस के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अंशुल अभिजीत कुशवाहा ने होटल मोरिया पटना में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में लोग बहुत परेशान हैं। डॉक्टर अंशुल ने कहा कि रविशंकर प्रसाद ने कभी भी लोगों के दुख सुख में हिस्सा नहीं लिया और लोगों के मसाइल हल नहीं किए। इन्होंने कहा कि रविशंकर को अब चुनाव में लोगों का जवाब मिलेगा। संसदीय क्षेत्र में जब शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं ही उचित हूँ, तो मेरे मन में कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था और मैंने यही बार बार कहा कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। और ये जो चुनाव मैं जीतूंगा, ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी फतेह नहीं होगी, ये यहाँ के हर एक व्यक्ति की होगी जो पटना साहिब में, ये उनकी जीत होगी। उम्मीदवार भी वही है, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। तो इस जीत के लिए ये जो माध्यम है, जो आधार है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा और चुनावी जो प्रक्रिया है, जो हालात है, जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का कहना है कि आवाम का मूड देखकर एनडीए लीडर नींद की गोलियां खाने पर मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान का नारा देने वालों ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर मुनहसिर कर दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आवाम की मसाइल पर हसास रही है। पवन खेड़ा पटना में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बात कर रहे थे। सबको मालूम है कि 6 चरणों में क्या हुआ, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, प्रधानमंत्री को हमसे ज्यादा मालूम है, लेकिन उन्हें रात को नींद 1 घंटा तो आ जाए, इसके लिए आंखें उन्हें लोग बता देते हैं। बड़े बड़े राजाओं के दरबार में ऐसा होता था, अरे साहब आप ही हैं और कुछ है ही नहीं, आप ही आप हैं, बाकी कुछ है ही। एमआईएम ने फारूक राजा को पटना की पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार एमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान ने फारूक राजा के लिए वोट मांगे। हम इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, हमें लगता है कि अवाम इस बार पीएम मोदी को मुस्तरद कर देंगे। हैदराबाद के नामपल्ली से एमआईएम के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने भी इस इंतखाबी जलसे से खिताब किया। हमको सपोज लीडर पैदा करने का पैदा आई है। हमारे लोगों ने वोट देकर हुकूमत बनाई है, हमारे लोगों ने वोट देकर हुकूमत गिराई है। हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, जिस वोट से हुकूमत बना सकते हो, जिस वोट से हुकूमत गिरा सकते हो, खुदा की कसम अगर इस वोट को अगर अकलमंदी से इस्तेमाल किया तो अपने इलाके की तस्वीर भी बदल सकते हो, अपने नस्लों की तकदीर भी बदल सकते हो। इसलिए इस्तेमाल हमें अपने क़यादत के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को हमने, जिन सकल लोगों को हमने अपना मसीहा समझा, उसने भी हमको धोखा और फरेब किया है। लाल नेता चुन लिया, पासवानों ने अपना नेता चुन लिया, भूमियारों ने अपना नेता चुन लिया, दलितों ने अपना नेता चुन लिया। मुसलमान ही है जो कभी दलित बन जा रहा है, कभी भूमियार बन जा रहा है, कभी यादव बन जा रहा है, कभी पासवान बन जा रहा है। हम वो है जो इंशाल्लाह अगर एक हो जाए, ये सब हमारे होना तो एक करेगा ना। कब तक इल्जाम लगाते रहेंगे, कब तक हम पे तोहमत लगाते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे कि इन पे यकीन मत करो, ये वोट काट रहे हैं, कब तक बोलते रहेंगे कि ये बीजेपी को जिताते रहे हैं, कब तक बोलते रहोगे कि भाजपा के एजेंट है। क्या इसलिए हम पर इल्जाम लगाते हो कि जब अखलाक को वोट के नाम पर शहीद कर दिया गया।
रोहतास जिले के डेहरी सब डिवीजन इलाके में काराकाट हल्के से आज़ाद उम्मीदवार व भोजपुरी अदाकार पवन सिंह की इंतखाबी रैली में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर आकाशदीप को स्टेज पर देखा गया। आकाशदीप को स्टेज पर देखकर नौजवान काफ़ी पुरजोश हो गए। वाज़ेह रहे कि आकाशदीप जिले रोहतास की जिले इंतजामिया की तरफ से चलाई जा रही वोटर बेदारी मुहिम के स्वीप आइकॉन और ऐसे में क्रिकेटर आकाशदीप की किसी उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे में मौजूदगी पर सवालात उठ रहे हैं। पटना के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कपिल अशोक की सदारत में वोटर बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कला संस्कृत पटना, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पटना, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पटना, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पटना, बिहार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और दीगर तिजारती इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। पाँच साल में ये पर्व आता है और बहुत सारे हम लोगों को शिकायतें रहते हैं, बहुत सारे इशू रहते हैं, लेकिन वो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो अपने वोट के माध्यम से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो वोट के माध्यम से जो है एक सशक्त लोकतंत्र आप मजबूत कर सकते हैं। तो सभी को मेरे तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक खुसूसी लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें तमाम किस्म के मुकदमात का फैसला किया जाएगा। भागलपुर के जिला और सेशन जज राजेश नारायण सेवक पांडे ने कहा कि जिन लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है वो सबसे पहले भागलपुर कोर्ट से केस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते तो दोनों फरीक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राबता करके केस को मुकम्मल कर सकते हैं। और शिविर की खास बात यह है कि हम लोगों ने बड़ी संख्या में हमारे न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने सबके समेकित प्रयास से अधिकतम आपराधिक मामलों को निपटाने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार सबसे ज़्यादा संख्या में जितने कंपाउंडेबल केस हैं, हम लोगों का प्रयास है कि इस न्याय मंडल के सभी कंपाउंडेबल केसेज में 100% नोटिस का तामीला कराएं और इसका प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी वादों के निपटारों के लिए इस बार बात की। खुसरोपुर गांव वालों ने वोटों का बाइकआउट करने का फैसला किया। लोगों ने सड़क नहीं, वोट नहीं के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि इलाके में सड़क काफ़ी खस्ता हालत में है और इस हवाले से उन्होंने अवामी नुमाइंदों और अफसरों से बार बार नुमाइंदगी की, लेकिन किसी ने इस मसले को हल नहीं किया। इसीलिए इलाके के लोगों ने वोट के बाइकआउट का फैसला किया। खुसरूपुर प्रखंड का आने जाने का मुख्य सड़क है और ये पिछले 15 सालों से ये न कोई सांसद सुनते हैं, न कोई विधायक सुनते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि, मुखिया, उप मुखिया कोई नहीं सुनते हैं। यहाँ के जनता जो है बदहाली की हालत में है। जनता त्राहिमाम है। 12 महीना में 11 महीना जलमग्न रहता है और आला अधिकारियों तक यह सूचना देते देते जनता बेहाल हो चुकी है। इसलिए रोड नहीं तो वोट नहीं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मोदी हुकूमत पर बदउनवानी का कोई इल्जाम नहीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कैमूर और औरंगाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना साहब में एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैमूर में इंतखाबी सभा से किया खिताब। मोदी हुकूमत पर वादे पूरे न करने का लगाया इल्जाम। चोरी करने वालों को मोदी जी से डरना ही पड़ेगा, बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी का बयान। तेजस्वी यादव ने कहा जांच एजेंसी मरकजी हुकूमत की बनी हुई है कठपुतली, जेल भेजने की धमकी पर दिया रद्द अमल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।